नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएल पर। आज के दिन यूपीएल में लगभग 1.5-2% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो यूपीएल काफ़ी गंदा परफॉर्म करता आ रहा है। एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 24% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में स्टॉक 25% डाउन और पिछले 5 सालों में मात्र 11% का रिटर्न। यूपीएल कोई छोटी कंपनी नहीं है। एज ए इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि यूपीएल वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है एंड 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 41,000 करोड़ की है। फिलहाल स्टॉक अपने टॉप लेवल से 35% नीचे गिर चुका है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में? जहां निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के पास है, वहीं यूपीएल 35% डाउन है। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और कुछ ब्रोकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत कंपनी के फंडामेंटल से करते हैं। 2020 से पहले कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी टॉप लेवल पर हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन अपने एवरेज वैल्यूएशन के नीचे गई, तभी इस पीरियड में प्रमोटर्स के बीच में बहुत बड़ी चेंज देखने को मिली। तो चलिए इसके लिए हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग पर चलते हैं। जब कंपनी की वैल्यूएशन नीचे जा रही थी तो प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे थे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोमोटर्स के पास होती है। इसी लो वैल्यूएशन का फ़ायदा प्रोमोटर्स ने जमकर उठाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एफआईआई ने अपने स्टेक को कट डाउन किया है और इस वजह से ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। जिन लोगों के होल्डिंग में यूपीएल है, उन्हें ऑलरेडी पता है कि कंपनी के नंबर पुअर आए हैं। हालांकि कंपनी की सेल्स क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ी है, लेकिन आज भी कंपनी की सेल्स पिछले 3 साल पुरानी सेल्स जैसी ही है। ओवरऑल कहा जाए तो पिछले 3 सालों से कंपनी की सेल्स में कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है और इसी के साथ ही साथ कंपनी का ओपीएम भी ऑल टाइम लो के आसपास ही है। ऑल टाइम मीन्स जो चार्ट पर विजिबल है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की हालत और भी ज़्यादा खराब है, लेकिन हम लोगों को नेट प्रॉफिट को नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट खराब हो गई तो सच में ये चिंता वाली बात है। तो जितना नेट प्रॉफिट में फॉल देखने को मिला है, उतना ज़्यादा फॉल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं है। इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ी राहत की बात है। देन अगर ब्रोकर रिपोर्ट की बात कर लें तो बिल्कुल साफ साफ हेडलाइन लिखा हुआ है, वीक परफॉर्मेंस अमिड इंडस्ट्री, यानी कि पूरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही वीक परफॉर्मेंस है। लेकिन हम लोग किसी भी ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते हैं। तो बात ये आती है कि हम लोग इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, आप लोग कंपनी के पीयर्स पर चले जाएं और इसी के साथ यूपीएल की कंपैरिजन बाकी सभी पीयर कंपनी के साथ कर लें। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि यूपीएल की सेल्स बाकी कंपटीटर की तुलना में कैसी है और यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में डिमांड कैसा है। अगर यूपीएल का नंबर बाकी सभी पीयर्स की तुलना में कंटिन्यूस खराब आ रहे हैं, तो ऐसे केस में किसी भी स्टॉक को रेड लिस्ट में डालने के लिए तैयार रहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया है जिस बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कंपनी होल्ड करना है या फिर सेल करना है। कंपनी के पीयर्स के बीच में जब आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो एक बेसिक सी बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग रिलायंस के स्टॉक पर चलते हैं। देन इसके पीयर्स को देखें तो रिलायंस की कंपैरिजन बीपीसीएल, एचपीसीएल के साथ भी हो रही है। हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिलायंस सिर्फ पेट्रोल के सेक्टर में काम नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग रिलायंस की कंपैरिजन एचपीसीएल, बीपीसीएल के साथ नहीं कर सकते हैं। ये एक सही कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन करते टाइम ये एक ध्यान देने वाली बात है। देन रिपोर्ट पर वापस से आए तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है इन्वेंट्री कॉस्ट घटी है, डी स्टॉकिंग में गिरावट आई है और Q4 से कंपनी के नंबर में ग्रोथ विजुअल होगी। ये तो वक्त बताएगा कि कंपनी में ग्रोथ विजुअल हो पाती है या फिर नहीं, लेकिन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग Q4 से ग्रोथ आ सकती है। कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से रेवेन्यू में शार्प फॉल देखने को मिला है। देन कंपनी की मार्जिन 2016 से अभी के टाइम में ऑल टाइम लो पर आ चुकी है। देन अगर हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स को देखें तो ये क्लियरली विजिबल है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। हालांकि पास्ट में स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हर एक बार स्टॉक एक नया लोअर लो लगाते हुए नीचे की ओर जा रहा है और फिलहाल कंपनी अपने प्री कोविड लेवल के भी नीचे आ चुकी है। तो ऐसे केस में ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो कंपनी ने अपने ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट दिया है ये रियल है या फिर फेक है। और इसी के साथ कंपनी अपने डिमांड जोन के अंदर आ चुकी है, तो आप लोग 550 से 500 तक का लेवल देख सकते हैं।
जब तक कंपनी के अंदर कोई बड़ी रिवर्सल देखने को नहीं मिलता तब तक स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखना ही सही रहेगा। देन फाइनली, क्या कंपनी सच में इतनी खराब है? तो इसके लिए हम लोगों को कंपनी के प्रॉफिट लॉस देखना होगा। कंपनी की सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ है एंड नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ है, लेकिन पिछले 1 सालों से कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ी वीकनेस है। देन कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यूअस बढ़ा है। ग्रोइंग्स पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन शॉर्ट टर्म ग्रोइंग्स में काफ़ी बड़ी उछाल आई है। शॉर्ट टर्म ग्रोइंग्स कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी अगले 1 सालों में इसे चुकता कर देती है। देन ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छा है, तो कंपनी इस बुरे वक्त में अपने रिजर्व्स का भरपूर उपयोग करेगी ही। तो जिस कंपनी के पास अच्छी खासी अमाउंट में रिजर्व होती है वो जनरली बुरे वक्त से निकल ही जाती है। यहाँ से एक और लेसन मिलता है, जनरली स्मॉल कैप कंपनी के पास बड़ी अमाउंट में रिजर्व नहीं होती है, और जब स्मॉल कैप कंपनी पर बुरा वक्त आता है तो वो निकल नहीं पाती है। इसीलिए स्मॉल कैप कंपनी रिस्की होती है। आप लोग चाहें तो इस कंपनी पर प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, और अब आप लोग अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।